हाँ जी, सेकंड टाइप वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिक वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम क्या है। बेसिक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखना नहीं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है वो करना, मैं बस वैल्यू बदल के बता रहा हूँ। मैंने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 and their product is 430 and their product is 430. Find the numbers. क्वेश्चन समझ में आ गया? सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। तो हमें वो दोनों नंबर नहीं पता। उन दो नंबर हैं जिनका सम 25 है और उनको मल्टीप्लाई करके 430 आता है। हमें वो दोनों नंबर पता करने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपने क्या करना है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर को क्या मान लोगे? एक्स। सेकंड नंबर को क्या मान लोगे? वाई। अब इसमें वाई मानना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें वाई हटा देते हैं, बाद में वाई रिमूव कर देते हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर को एक्स ले लिया, सेकंड को वाई ले लिया, इन दोनों का सम क्या दे रखा है? 25। सम मतलब एक्स प्लस वाई क्या गिवन है? 25। तो यहाँ से बेटा वाई निकाल लेना एक्स के टर्म में। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस एक्स, है ना? प्लस एक्स उधर चला गया। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ध्यान, फोकस, इन दोनों का सम कितना है? 25। तो यहाँ से y निकल गया 25 माइनस एक्स। इनका जो प्रोडक्ट है वो 430 है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्या लिखूं? x इंटू वाई इज इक्वल टू 430। x इंटू वाई इज इक्वल टू 430। अब वो y उठा के इसमें डाल दो। y की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली आपने ना y हटा देना है, x में ले आना है सबको। x भी हटा सकते हो, y में भी ला सकते हो, मतलब एक वेरिएबल हटा देना दो में से। ठीक है, तो y मैंने हटा के ये y डाल दिया। अब ब्रैकेट खोलो, x अंदर ले जाओ, क्या होगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर क्या बचा? पता क्या, अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर, पहले क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो ना कभी, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, तो सबको उधर ले जाना, उस साइड ले जाओ। ये माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ये 25x उधर जाएगा, माइनस 25, और वहां पे प्लस 430 बचा हुआ है। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? जीरो। जीरो चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गई ना क्वाड्रेटिक। अब आगे सॉल्व कर लोगे। आगे आपको पता है क्या करना है, ये ए, ये बी, ये सी या मिडिल टर्म आपकी मर्जी है। ए आ गया 1, सब तो थे ना इस क्लास में। ए बी सी निकालने के बाद डी निकालते हैं, है ना? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर एक्स का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये डाल लोगे वैल्यूज निकाल के। तो ये क्वेश्चन नहीं करना, ऐसा बुक में है वो करना आपने, बस ये तो मैं मेथड बताया। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो नंबर थे, उनका सम इतना था, उनका प्रोडक्ट इतना था। यहाँ से y उठाया, इसमें डाला, ब्रैकेट खोला, सबको एक तरफ ले गए, क्वाड्रेटिक बन गई। फिर एबीसी निकाल के, डी निकाल के, इसमें x निकाल, तो यहाँ से x मिल जाएगा ना। तो क्वाड्रेटिक में सुनो, दो आंसर आएंगे, जैसे एक प्लस का एक माइनस का। तो वर्ड प्रॉब्लम में माइनस वाला नहीं लेते, क्योंकि कोई नंबर माइनस वाला नहीं लेना, उन्होंने बोला पॉजिटिव नंबर है। तो x आ गया तो x उठा के फर्स्ट इक्वेशन डाल देना, तो y भी आ जाएगा, तो दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी आपने ऐसा एक क्वेश्चन है वो करना। अगला सुनो, क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 1 सिंपल था। क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें पता है ये क्या वर्ड है? कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ये फर्क देखना, कंसेक्यूटिव नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर ऐसे लिखा हो तो क्या कर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, नेचुरल नंबर ये होता है ना, जैसे 1 2 3, तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, लगातार चल रहे हैं। और ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 ऑड नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव, है ना? तो इनमें कितने का गैप है? 1 1 का गैप है। इनमें कितने कितने डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है। इनमें कितने डिफरेंस है? 2 का। तो अब क्या होगा, जब कभी बोलेंगे कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालो, तो आपको दोनों ही नहीं पता होंगे, ये दोनों नंबर आपको नहीं पता होंगे। तो उसमें एक नंबर को x मान लेना, अगले को x प्लस 1 मानना, एक ज्यादा होगा ना उससे। तो पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे तो x और x प्लस 1 मानना होता है, और ऑड वाला पूछे तो x और x प्लस 2, क्योंकि इनमें 2 का गैप था ना। तो अगर ये x है तो वो अगला इससे एक ज्यादा होगा, नेचुरल नंबर में एक ज्यादा होगा, और ऑड में कितना ज्यादा होगा? 2 ज्यादा होगा। तो ऑड या इवन, ऑड और इवन दोनों के लिए x और x प्लस 2 मानना है आपको, अज्यूम करना है। और नेक्स्ट
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो तो क्या मानना है, x और x प्लस 1। समझ में आया ना क्यों मानना है, क्योंकि नेचुरल में एक एक का गैप होता है और ऑड और इवन में कितना गैप होता है, 2 का। अब क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural number is 400। फाइंड द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उसको ऐसे ले लेना, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। याद रखना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखा हो तो x और x प्लस 1 लेते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड या इवन लिखा हो तो x और x प्लस 2 लेते हैं। याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन में बोला है 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो हमने एक को x मान लिया, दूसरे को क्या माना, x प्लस 1। अब आगे मैं पढ़ रहा हूं, बताना इन्होंने क्या बोला है। इसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 400। मतलब स्क्वायर का सम नहीं है, हाँ स्क्वायर का ही सम है, सही बोल रहा है तो सही बोल रहा है, स्क्वायर का सम मतलब कैसे लिखूंगा ये बता। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 400। मतलब वो मत कर देना कि दोनों ऐड करके फिर स्क्वायर करो, नहीं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर इज 400। इसे खोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यहाँ पे क्या बचा, 400। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2x स्क्वायर, और पहले 2x लिख लो, फिर 1, 400 इधर लाओ, यहाँ क्या होगा, -400। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 399। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा मान लो ये 401 होता, सपोज ये 401 होता, मैं बता रहा हूँ क्यों। मान लो 401 होता तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाता तो कितना बचता। मैं इसलिए बोला ये कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, सब 2 से कट रहे हैं, तो कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ, x स्क्वायर इधर, 1x इधर, 200। सबको 2 से काट दो, तो जो कॉमन वाला है ना वो 0 के नीचे जाके 0 हो जाता है, तो आपकी इक्वेशन थोड़ी आसान सी हो जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इजी वाली हो गई थोड़ी। क्वाड्रेटिक अंत में क्वाड्रेटिक ही बननी है लास्ट में, फिर आगे वो मिडल टर्म से कर लो, आप फैक्टराइज कर लो, चाहे डी वाले से कर लो, 2 तरीके हैं आपके पास, किसी से भी कर सकते हो। तो आपको पता है ये ए, ये बी, ये सी। ए कितना है, 1, बी क्या है, ए ये होता है ना जो एक्स के साथ लगा है, और यहाँ बी भी 1 है, और सी कितना है, -200। आगे हो जाएगा। तो ये नहीं करना ऐसा बुक में क्वेश्चन है वो करना है। मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, वो पांचों क्वेश्चन सेम टू सेम बुक में, बस वैल्यू बदल के बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला सुनो, बोर्ड की तरफ ध्यान, फोकस। ये दोनों समझ में आ गए। अब अगर यही कंसेक्यूटिव ऑड लिखा होता तो क्या लेते, x और x प्लस 2, और ऐसे ही करते, बस यहाँ 1 की जगह 2 लगा देते। ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं जो आपने नहीं करना, बच्चे इसे खोलते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, यही 2 ही टर्म लिखते हैं, ये नहीं लिखते। तुम लोग में से भी कई लोग अभी ऐसा कर देंगे, मत करना बेटा। जब 2 नंबर पे स्क्वायर लगा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखना भूल जाते हैं कई लोग ठीक है। यहाँ पर थर्ड, एक राइट एंगल ट्रायंगल है थर्ड में, इसके आगे भी होगा ही, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है ये, मैंने आपके लिए छोड़ा है, अभी आप पूरा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नहीं, बुक वाला। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है एक एंगल। 3 साइड में से एक साइड दी हुई है बस, ये हाइपोटेन्यूज, मान लो ये दी हुई है 17। ठीक है। इसने बोला कि जो इसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑल्टीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी बेस। ऑल्टीट्यूड बेस से कितनी ज्यादा है, 3। तो हमें दोनों ही नहीं पता, ये दोनों ढूंढनी है, तो इस बेस को क्या मान लेना, x, और ये कितना हो जाएगा, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो छोटे वाले को x मान लो, और बड़ा वाला क्या होगा, उससे 3 ज्यादा, तो x प्लस 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है, 17, परपेंडिकुलर ये है x प्लस 3, और बेस क्या है x। ऐसा ही नहीं बन गया सेम,
ऐसे ही बन गया ना सेम। इसे खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab खोलेंगे, फिर सबको एक तरफ ले आएंगे, ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही बन गया क्वेश्चन ये। अब इसे आप बाद में अभी सॉल्व कर लेना। थर्ड समझ में आ गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा दिया होगा, मतलब आपके जो एनसीईआरटी उसमें दिया है, और बेस को हमने एक्स मान लेना है, और दूसरी वाली साइड जितना बोला है उसने उतना लिख दो। उससे 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा लिख दो, 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा लिख दो। ठीक है, फिर पाइथागोरस में वैल्यू पुट करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, ऐसे ही मिडिल ट्रांसलेट करके सॉल्व कर लो, सिंपल। ठीक है, करना अभी जो नहीं आएंगे फिर डिस्कस करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ बस 2 और बता रहा हूं मैं आपको, और ये 5 क्वेश्चन आपने बुक से करने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। फोर्थ विजिबल है बेटा ऑनलाइन वालों, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो देखो बोर्ड की तरफ। बेटा एक कोई कंपनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल, मतलब कुछ सामान बनाती है वो, हमें नहीं पता कितने बनाती है, तो वही निकालने हैं। इस इन इनमें क्वेश्चन में ज्यादातर एक ही चीज गायब होती है, जैसे यहाँ तो दो दो गायब है, तो एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। अब अगले क्वेश्चन में है कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, मान लो आप मार्केट में पेन लेने के लिए गए, आपने टोटल 100 रुपए दिए उस पेन वाले को। ठीक है, कितने रुपए दिए, और आपको उसने 5 पेन दिए, तो एक पेन कितने का हुआ, 20 रुपए का, है ना। 100 रुपए दिए उसने, आपने उसको 100 रुपए दिए, उसने आपको 5 पेन दिए, तो एक पेन कितने का था, कैसे किया, डिवाइड करके। कैसे डिवाइड किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20, है ना। तो यहाँ पे भी यही है, उसने कुछ आर्टिकल बनाए, छोटी सी वो थी, उसने कुछ आर्टिकल बनाए, उसने बोला कि उसके टोटल खर्च हो रहे हैं 100 रुपए, सारे आर्टिकल्स को बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 100 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने का पड़ा, 100 डिवाइडेड बाय कितने आर्टिकल थे, ये नहीं पता ना, इस बार 5 पेन है, वहां पे तो एक्स पेन है, तो कितने का एक पड़ा, 100 डिवाइडेड बाय एक्स, है ना। तो एक आर्टिकल कितने का पड़ा, 100 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आगे वो बोलता है, मैं बता रहा हूं आपको, फिर जो उसने बोला वही हम यूज करेंगे। उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 2 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहे हैं वो, कॉस्ट प्राइस यानी ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज माने इक्वल टू, इज 2 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। समझ में, कॉस्ट प्राइस यानी ये, इससे 2 मोर थ्राइस है, 2 मोर माने 2 प्लस, तो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल तो यही है ना, तो जैसे वो बोले बेटा वैसे ही लिख देना होता है, कॉस्ट प्राइस इज यानी इक्वल टू 2 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर वो बोलता 3 मोर देन ट्वाइस, तो मैं कैसे लिखता, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ऐसे लिखते हैं ना, तब आया समझ, है ना। 3 मोर देन तो 3 प्लस ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस 3 टाइम्स, ट्वाइस 2 टाइम्स। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक्स ऊपर ले जाएगा, तो जब एक्स ये ऊपर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ले जाओ, बोलो क्या होगा, 3x प्लस 2x स्क्वायर। ये बात समझ में आई, 3x प्लस 2x स्क्वायर। अब सबको उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा, 0। पहले क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 100 उधर गया, -100, बन गई ना क्वाड्रेटिक। बस वो एबीसी निकालो, डी निकालो, सॉल्व कर लो, चाहे मिडिल टर्म से कर लो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, 5 तक बता रहा हूं मैं, और 15-20 मिनट के अंदर पांचों कर लेना बेटा, ताकि एक टाइप और बचा है बता दूं मैं, नहीं तो फिर परसों भी चलेगा ये चैप्टर। यहां तक समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ कहता है एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। सर्कुलर पार्क में इसने बोला कि देयर आर 3 पोल्स, ठीक है, देयर आर 3 पोल्स इन अ सर्कुलर पार्क, या समझ लो आपकी या ऐसा समझो कि 3 गेट है, ये मान लो एक गेट है, ये यहाँ से एक गेट है, ये यहाँ से एक एग्जिट है, ये 3 एग्जिट है। ठीक है,
तो उसने बोला कि मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ जरा, बुक वाली ही सुन लो सेम स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सुनो, ठीक है। हर गेट के पास एक एक पोल है, हर गेट के पास एक एक पोल है। तो उसने बोला कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, fixed at the gates A and B on the boundary 7 meter from the two diametrically opposite points। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन ये बेटा कि जो ये वाले दोनों गेट हैं, देखो इधर देखना, ये जो दो गेट हैं, ये और ये गेट, ये बिल्कुल यहाँ से अगर लाइन ज्वाइन की जाए तो सेंटर से पास कर रहे हैं, यानी ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। डायमीटर दे रखा है 13, डायमीटर कितना दे रखा है 13, ये बुक वाला ही बता रहा हूं मैं। और बाकी जो दोनों गेट है ना, यानी इस गेट से इसका डिस्टेंस और इस गेट से इसका डिस्टेंस, ये तो सेंटर हो गया आपका, डायमीटर से जा रहा है तो सेंटर ही होगा। इसने बोला इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में 7 मीटर का डिफरेंस है। इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है, 7। तो इसका मतलब है जो छोटी वाली साइड है उसको x मान लेना, जो छोटी वाली साइड है उसको क्या मान लेना, x, बड़ी वाली को x प्लस 7 मान लेना। माइनस भी मान सकते हो, दोनों वेज है, ठीक है। छोटा वाले को x मानेंगे तो बड़ा वाला उससे 7 ज्यादा होगा ना, इसलिए मैंने x प्लस 7 माना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यही क्वेश्चन बन गया, ये सेम। क्यों, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि डायमीटर पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लग गई ना, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आगे कर लोगे, इसे एक्सपैंड करना है, सबको एक तरफ ले जाना है ना, और ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर सॉल्व कर लेना है। आई बात समझे, ठीक है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको अभी करने हैं। आप जाएंगे 4.2, एक्सरसाइज 4.2 पर जाइए। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और एग्जाम्पल 8। ये न्यू बुक है बेटा, न्यू बुक से 3, 4, 5, 6, 4.2 और एग्जाम्पल 8। और जो पुरानी बुक है उसका भी 4.2 ही है, 4.2 सेम मैच कर रहा है 3, ठीक है। पुरानी बुक में भी ये चीज सेम है, बस एग्जाम्पल नंबर बदला हुआ है। जो एग्जाम्पल नंबर है बेटा वो 17 है। तो ओल्ड बुक में एग्जाम्पल बदला हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो कर लो बेटा, ये स्टार्ट करो, पॉज कर दो बेटा।